हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है बच्चों आपका डाटा हैंडलिंग। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था पिक्टोग्राफ के बारे में, डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन। और इसमें हमने पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख के बारे में पढ़ा था। चित्रालेख क्या होता है कि बच्चों जैसे हमें चॉइस दी जाती है कोई भी, है ना, डाटा जब रिकॉर्ड किया जाता है तो डाटा रिकॉर्ड तो नॉर्मली किया जाता है, लेकिन उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डाटा को? वो करेंगे बच्चों हम या तो नॉर्मल टेबल बनाएंगे, टैली मार्क्स की मदद से उसको हम प्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। या फिर दूसरा तरीका है पिक्टोग्राफ। तो हम ऐसे पिक्चर से बना देंगे कुछ भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाई हुई हैं, और इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो पिक्चर्स है इसकी मदद से डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाता है पिक्टोग्राफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। रिवाइज एक बार कर लीजिए, इसको देख लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चन कर सकें इसके। तो इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये पिक्टोग्राफ पे आधारित है, इस पे बेस्ड है। आप देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज। तो 5 विलेज हैं। विलेज के नाम है ए, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, डी एंड ई। ठीक है, ये इसके नाम हो गए विलेजेस के। तो यहाँ पे भाई जो ट्रैक्टर का आपको पिक्चर दिख रही है इस पिक्टोग्राफ में, तो ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दर्शाता है किसी पर्टिकुलर विलेज में कितने ट्रैक्टर्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको क्या दर्शाना है बच्चों, यहाँ पे बताना है कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पिक्टोग्राफ को ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके कुछ आंसर यहाँ पे देने हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। यहाँ पे ट्रैक्टर बनाया हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है 1 ट्रैक्टर। तो मतलब क्या हुआ कि एक ट्रैक्टर की जो पिक्चर बनी हुई है वो एक ट्रैक्टर के ही बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता 2 ट्रैक्टर, मतलब एक पिक्चर 2 ट्रैक्टर के बराबर होती, उसको 2 काउंट करते। लेकिन अभी एक ट्रैक्टर की पिक्चर को एक काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ट्रैक्टर बना है, मतलब एक ही काउंट करेंगे इसको। तो विलेज ए के सामने कितने ट्रैक्टर की पिक्चर बनी है, काउंट कीजिए आप। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 ट्रैक्टर्स की यहाँ पे पिक्चर बनी है। इसीलिए विलेज ए के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं? 6 ट्रैक्टर्स हैं। कितने हैं? 6 ट्रैक्टर्स हैं। इसी तरह विलेज बी, सी, डी एंड ई में काउंट करके लिखिए कितने ट्रैक्टर्स हैं। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे बच्चों। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए आप। तो बच्चों अब तक आपने ये तो लिख लिया होगा। चलिए देख लीजिए आपने क्या इनकी ट्रैक्टर्स की संख्या सही लिखी है। विलेज बी में काउंट कीजिए कितने ट्रैक्टर्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5। विलेज बी में 5 ट्रैक्टर्स हैं।
विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, विलेज सी में तो 8 ट्रैक्टर्स हैं और यहाँ पे 3 ट्रैक्टर्स हैं और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम इजीली आंसर कर सकते हैं इनका। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, कौन से विलेज में सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं। तो देखिए सबसे कम ट्रैक्टर्स कौन से हैं, 3 है ना, नंबर 3 सबसे छोटा है, तो 3 ट्रैक्टर्स हैं जो सबसे कम ट्रैक्टर हैं, वो कौन से विलेज में है, विलेज डी में। तो फर्स्ट का आंसर हो गया विलेज डी, मतलब गांव डी में सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं। विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कौन से गांव में है। तो पहले देखेंगे सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कौन से हैं, 8 हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्टर 8 इज मैक्सिमम, जो कि विलेज सी में है। तो आप लिखेंगे विलेज सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो लिख देंगे विलेज सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। उसके बाद अगला सवाल है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। अब विलेज बी और सी के ट्रैक्टर्स को कंपेयर करके बताइए कि विलेज सी के पास विलेज बी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं। तो विलेज सी के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं, 8, विलेज बी के पास कितने ट्रैक्टर्स हैं, 5। तो अगर मैं 8 में से 5 को माइनस कर दूं तो आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज मोर देन विलेज बी। ठीक है, तो विलेज बी से विलेज सी के 3 ट्रैक्टर ज्यादा हैं। कैसे आए भाई, विलेज सी के ट्रैक्टर ज्यादा है, उसमें से अगर विलेज बी के ट्रैक्टर की संख्या घटा दी जाए तो उनका अंतर आ जाएगा, और यहाँ पे अंतर ही पूछा गया है। ठीक है, कितने ज्यादा हैं मतलब उनका अंतर कितना है। तो अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेजेस, पांचों गांव में। ठीक है, कुल ट्रैक्टर की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो कुल संख्या पूछ ली गई है तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे बच्चों। विलेज ए में कितने ट्रैक्टर हैं, 6 हैं। फिर विलेज बी में कितने ट्रैक्टर हैं, 5 हैं। विलेज सी में ट्रैक्टर हैं 8, विलेज डी में 3 ट्रैक्टर हैं, एंड विलेज ई में 6 ट्रैक्टर हैं। इन सबको जोड़ना है, योग करना है इनका। तो आप जोड़ लीजिए, 6 + 5 कितना होता है, 11, 11 + 8 कितना होता है, 11 + 8 19 होता है। 19 में 3 जोड़ दिया तो 22 आ जाएगा, और 22 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टरों की कुल संख्या 28 होगी। देखिए सारे पार्ट हमने आंसर कर दिए, बस आपको पिक्टोग्राफ अच्छे से समझ आना चाहिए, आंसर आप इजीली निकाल लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है हमारा, और किसी को अगर डाउट है पूछ सकते हैं बच्चों आप। तो बच्चों ये सबने कर लिया नोट डाउन, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी देखिए आपको पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन दिया है। क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को-एजुकेशन मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यानी एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित है। तो यहाँ पे भाई कुछ छात्राएं हैं, तो उनकी यहाँ पे देखिए पिक्टोग्राफ चित्रलेख के द्वारा उनकी संख्या दी गई है।
कौन सी क्लास में कितनी छात्राएं हैं ये बताया गया है। तो आपको काउंटिंग करके लिखनी है कि कौन सी क्लास में कितनी छात्राएं हैं। अब मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। देखिए, सबसे पहले हम क्लास 8 से शुरू करते हैं। 8वीं कक्षा में कितनी छात्राएं हैं वो देखेंगे। तो 8वीं कक्षा, ये हो गई 8वीं कक्षा, इसमें कितनी छात्राएं हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई 4 लड़कियां हैं। अगर एक फोटो आपको दिखती है उसका मतलब कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। तो सबसे पहले मुझे एक फोटो दिखी, मतलब इसके नाम की 4 लड़कियां हैं। और यहाँ पे देखिए, ये फोटो मिटी हुई नहीं है आधी, ये हाफ पिक्चर बनाई हुई है। इसका मतलब अगर एक पूरी पिक्चर 4 लड़कियों को दर्शाती है तो हाफ पिक्चर कितनी लड़कियों को दर्शाएगी, 2 लड़कियों को, 2 गर्ल्स। तो ये हो गए 2, ठीक है। जो दूसरी आपको पिक्चर दिख रही है इस पिक्टोग्राफ में, इसका मतलब 2 हो गया। तो 4 + 2 टोटल 6 लड़कियां हैं इस क्लास में। ये चीज समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से क्लास 7th में देखिए, यहाँ पे 4 लड़कियां हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे, 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12। या फिर भाई एक फोटो दर्शाती है 4 लड़कियां, टोटल है 3 फोटो, तो 4 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। आंसर सेम आएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, सबका ऐसे नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे कि हर एक क्लास में कितनी स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद इसके आंसर हम कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से भाई हर एक क्लास की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं हर एक क्लास में जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं। ठीक है बच्चों, लिख दिया आपने। देखिए, मैं ये आपसे इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। वैसे अगर आप सबको कैलकुलेट नहीं करते, क्वेश्चन में जो पूछा गया है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग काउंट करोगे तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए, अब सबसे पहला सवाल है, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो मतलब कौन सी कक्षा में सबसे कम लड़कियां हैं। तो भाई जिसमें सबसे कम फोटो होंगी वही क्लास से सबसे कम लड़कियां होंगी उसी क्लास में। तो देखिए, क्लास 1 में तो बहुत ज्यादा पिक्चर्स दिख रही हैं हमें, क्लास 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, है ना। और देखिए क्लास 6 में भी दिख रही हैं। बस क्लास 5th 7th और 8th में कम दिख रही हैं। क्लास 5th में भी देखिए मुझे 2 और आधी दिख गई, और क्लास 7th में तो 3 फोटो दिख गई। लेकिन क्लास 8th में एक पूरी है और एक आधी है। सबसे कम पिक्चर्स जो है क्लास 8th के सामने बनी हुई दिख रही हैं। दैट मीन्स सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स यही होनी चाहिए। देखते ही आपको फोटो पता लग गया है, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो काउंट कर लीजिए सारे, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर सारी काउंट ना भी करो तो भी चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। तो एक फोटो दर्शाता है 4 लड़कियां, टोटल कितनी फोटो हैं, 4 हैं, है ना। 4 फोटो हैं तो कितनी होगी, 4 चौक 16। अब यहाँ पे देखिए, एक फोटो दर्शाता है 4 लड़कियां, टोटल पूरी पूरी तो है 2 फोटो, है ना। और एक है आधी फोटो, मतलब उसके नाम की 2 लड़कियां अलग से ऐड कर देंगे। तो 4 × 2 कितना हो गया, 8, 8 + 2 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूरी पूरी 3 फोटो हैं, तो 4 × 3 और एक आधी फोटो है तो उसके नाम का 2, तो 12 + 2 कितना हो गया, 14। इसी तरह यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो 4 × 5 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तो पूरी पूरी हैं और 2 आधी हैं, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 4 × 6 कितना हो गया, 24। तो देखिए ये हम
नंबर्स निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया था। अब मैच कर लीजिए बच्चों, आपका क्या सेम आंसर आया है? अगर किसी का कुछ अलग आंसर आया हो, कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आई हो, इमीडिएटली आप पूछ लें। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे? पार्ट ए, विच क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट? तो भाई क्लास 8th, सीधा सीधा आंसर लिखेंगे आप, क्लास 8th। क्लास 8th में मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो लिख दिया। उसके बाद इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th? तो क्लास 6th की लड़कियों की संख्याएं देखिए कितनी है। क्लास 6th में 16 और क्लास 5th में है कितनी? 10। तो यहाँ पूछा गया है क्या, छठी क्लास में, छठी कक्षा में, कक्षा 5वीं के जो लड़कियां हैं उनसे कम है उनकी संख्या लड़कियों की। तो छठी में तो ज्यादा है, यहाँ पे कम बोला गया है। दैट मीन्स आंसर गलत है, तो नो लिख देंगे आप। सी पार्ट देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th? कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। तो टोटल गर्ल्स हैं क्लास 7th में। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये हमारे तीनों पार्ट के आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। एक बल्ब की जो फोटो है वो दो बल्ब को दर्शाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो मंडे को देखिए कितने बल्ब सेल हुए, ट्यूसडे से सैटरडे तक कितने बल्ब सेल हुए, सारी संख्याएं आपके पास हैं, सबको लिख लेंगे आप। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई एक सप्ताह में, ठीक है, जो किसी सप्ताह के अलग अलग दिनों में, विभिन्न दिनों में बिजली बल्बों की जो बिक्री है वो दर्शाई गई है। तो चलिए फटाफट इसको आप लिखिए। कितने बल्ब बनाए गए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 बल्ब यहाँ पे बनाए गए हैं, और एक बल्ब दर्शाता है 2 को, है ना, एक बल्ब 2 को दर्शाता है। तो 6 इंटू 12, टोटल 12 बल्ब की बिक्री हुई मंडे को। इसी तरह ट्यूसडे को काउंट करेंगे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 बल्ब, 8 बल्ब सेल हुए, और एक बल्ब 2 को दर्शाता है। तो कितने हो गए? 8 दूनी 16, टोटल 16 बल्ब हो गए। ठीक है, इसी तरह से वेडनेसडे को देखिए, 4 बल्ब हुए, तो ये हो गए 8। ठीक है, उसके बाद थर्सडे देखिए, 2 2 4 और एक 5 बल्ब सेल हुए, तो यानी टोटल 10। 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 बल्ब सेल हुए फ्राइडे को, तो ये हो गए 14। और यहाँ पे 4 बल्ब सेल हुए, तो ये 8। ठीक है, उसके बाद 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, 9 बल्ब सेल हुए, तो टोटल कितने हो गए? 18। ठीक है, तो ये है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हर एक दिन जो सेल हुए हैं। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और देखते हैं कि क्या आंसर आपके आते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या बोला गया है? हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए? तो फ्राइडे को आपके बल्ब जो सोल्ड हुए, देखते हैं, ये है फ्राइडे। फ्राइडे को टोटल 14 बल्ब सोल्ड हुए। तो आप क्या लिखेंगे? 14 बल्ब्स
कितने बल्ब हुए? 14 बल्ब सोल्ड हुए फ्राइडे को। उसके बाद अगला सवाल क्या पूछा गया है? ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? कौन से दिन सबसे ज्यादा बल्ब सोल्ड हुए? तो बताइए यहाँ पे देख के कि सबसे ज्यादा बल्ब को कितने सोल्ड हुए, पहले तो ये देखिए 12, 16, 8, 10, 14, 8, 18। तो 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब हैं जो कि संडे को हैं। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स कितने? 18 वर सोल्ड ऑन संडे, ये लिख देंगे आप, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब संडे को सोल्ड हुए। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड? कौन से दिनों में सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए? तो हम चेक करेंगे 12, 16, 8 है, ठीक है, और एक ये 8 है। तो 8 और 8 कौन से दिनों में हुए? वेडनेसडे और सैटरडे, ठीक है। ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर, मैक्सिमम नहीं बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है इक्वल, है ना। तो वेडनेसडे और सैटरडे क्या हुआ? सेम नंबर ऑफ बल्ब्स, सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। कितने? 8 बल्ब सोल्ड हुए दोनों दिनों में। इसी तरह से ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? तो कौन से दिन सबसे कम बल्ब सोल्ड हुए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब भी कितने हैं? 8 हैं। तो वो भी वेडनेसडे एंड सैटरडे को सोल्ड हुए, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स कितने? 8 वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब, हाउ मेनी कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक? तो आपको ये पूछा गया है कि अगर एक बड़ा सा कार्टन जिसमें 9 बल्ब आ सकते हैं, तो पूरे हफ्ते में कितने कार्टन चाहिए होंगे, ये आपको बताना है। तो ये कैसे पता लगेगा बच्चों? ये पता लगेगा जब हम टोटल नंबर ऑफ बल्ब निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पार्ट ई, टोटल बल्ब निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। तो उसके लिए ऐड करने पड़ेंगे हमें सारे बल्ब, 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 18, इन सब को आप ऐड कर देंगे और ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। तो मुझे बताइए 12 प्लस 16 कितना होता है? 12 प्लस 16 होता है 28, 28 प्लस 8 होता है 36, और 36 प्लस 10 होता है 46, 46 प्लस 14 होता है 60, और 60 प्लस 8 होता है 68, 68 प्लस 18 होता है 86, 86, ठीक है। 86 होता है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ बल्ब तो 86 हैं, लेकिन एक कार्टन में 9 बल्ब आते हैं, तो भाई कितने कार्टन चाहिए? अब यहाँ पे अगर एक कार्टन में 9 बल्ब आते हैं, तो 86 बल्ब कितने कार्टन में आएंगे? डिवाइडेड बाय 9, है ना। तो ये लगभग कितने होंगे भाई? लगभग देखिए 9 इंटू 9 कितना होता है? 81, है ना।
तो 9 कार्टन तो पूरे भर जाएंगे, प्लस 1 कार्टन जो होगा वो पूरा नहीं भरेगा, उसमें सिर्फ 5 बल्ब आएंगे। पर टोटल कितने चाहिए? टोटल 10 कार्टन चाहिए, टोटल 10 कार्टन की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपको समझना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप समझ रहे होंगे उन क्वेश्चंस को, और साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ताकि एग्जाम्स में आप अच्छे से इनको सॉल्व कर पाओ। तो प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।